चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। जैसे कल आपकी क्लास इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर वालों की लगी थी ट्रांसफार्मर से संबंधित, इसी प्रकार से आज आपकी दूसरी क्लास टॉपिक वही है ट्रांसफार्मर, लेकिन उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स जो प्रॉब्लम होती हैं वो आपको जैन सर बताएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन यही है प्यारे छात्रों कि आप वीडियोस को देखें और उसको देखकर उस टॉपिक्स के बारे में कुछ समझें और क्वेश्चन बनाएं और क्वेश्चनों को पूछें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब आपकी जैन सर क्लास लेंगे, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की नेक्स्ट वीडियो चालू हो रही है। अपना वही पुराना वाला टॉपिक है ट्रांसफार्मर। एक न्यूमेरिकल आया है जिसके बारे में आज बता रहे हैं कि एक 100 kVA का ट्रांसफार्मर है, 2400 बाई 240 वोल्ट निकाल रहा है और 50 अटैच ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग में 300 टर्न है। तो अपन को ज्ञात क्या क्या करना है, जिसमें पहली चीज़ है प्राइमरी तथा सेकेंडरी की विद्युत धारा ज्ञात करनी है, दूसरी है प्राइमरी टर्न ज्ञात करना है और तीसरा क्रोड में अधिकतम फ्लक्स ज्ञात करना है। तो इस सवाल को हल करना है। सबसे पहले ये बताना होगा कि ये ट्रांसफार्मर कौन सा है, स्टेप अप है या स्टेप डाउन है या आइसोलेशन ट्रांसफार्मर है। सबसे पहले इसके बारे में बात करेंगे। इस सवाल का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। एक 100 kVA का ट्रांसफार्मर में यानी पावर क्या है इसकी, इनपुट पावर कितनी है इसकी 100 kVA। कितनी है 100 kVA। kVA की फुल फॉर्म होती है किलो वोल्ट एम्पियर। सबसे पहले ये पता लग जाए kVA कौन सी शक्ति है, एप्रिन पावर है, रिएक्टिव पावर है या रियल पावर है, तीनों के बारे में बताना है। किलो वोल्ट एम्पियर होता है जो विद्युत धारा जो ट्रांसफार्मर होती है और अल्टरनेटर होता है उसकी हमेशा रेटिंग kVA में ली जाती है। उसके बाद क्या है कि 2400 बाई 240 वोल्ट निकाला है तो आपको पता लग जाएगी वोल्टेज इनपुट में ज़्यादा आ रही है और आउटपुट में क्या निकली है, कम निकल रही है। तो कौन सा ट्रांसफार्मर हुआ, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हुआ। तो इस ट्रांसफार्मर के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर 2400 वोल्ट लिख दिया अपन ने और यहाँ पर 240 वोल्ट। जो जो सवाल में मान दिए गए पहले उनको लिख दें अपन। उसके बाद इसमें 50 अटैच उसकी फ्रिक्वेंसी का मान दिया है और उसके बाद उसमें सेकेंडरी वाइंडिंग कितने टर्न है 300। इनपुट तो आपको पता लगी कि इनपुट पावर क्या है 100 kVA। ये क्या है, पावर है। 2400 वोल्ट क्या है, ये क्या है, प्राइमरी वोल्टेज है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, BP से। 240 वोल्ट क्या है, सेकेंडरी वोल्टेज है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं BS से। फ्रिक्वेंसी क्या है 50 हर्ट्ज है F और 300 टन क्या है, सेकेंडरी वाइंडिंग के टन है। नंबर ऑफ टन कितने हैं सेकेंडरी के, 300। अब अपन को क्या क्या चीज़ ज्ञात करनी है। सबसे पहली चीज़ है प्राइमरी तथा सेकेंडरी की विद्युत धारा ज्ञात करनी है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों की विद्युत धारा ज्ञात करनी है। विद्युत धारा को रिप्रेजेंट करते हैं I से, P का मतलब प्राइमरी और S का मतलब क्या होता है, सेकेंडरी। दोनों की विद्युत धारा ज्ञात करनी है। उसके बाद क्या है, प्राइमरी टर्न ज्ञात करने किसके, प्राइमरी के, नंबर ऑफ टर्न। फिर क्रोड में अधिकतम फ्लक्स ज्ञात करना है। फ्लक्स को ज्ञात करते हैं फाई से ज्ञात करना है। ये 3-4 चीज़ ज्ञात करनी है। सबसे पहले अपन ने पहले क्लास ली थी जब वो आपने पढ़ा होगा सूत्र के बारे में। उस सूत्र में क्या हुआ, फॉर्मूले में पहला फॉर्मूला जिस बंदे के याद होगा, पहले तो इस शक्ति के बारे में बताएं कि इस शक्ति के निकाल सकते हैं अपन फॉर्मूला। दूसरी चीज़ देखें, ट्रांसफार्मर रेशो का फॉर्मूला पढ़ा था, किसका, ट्रांसफार्मर रेशो का, K बराबर NS बटे NP बराबर ES बटे EP बराबर IP बटे IS। ये पहला फॉर्मूला। अब इसमें मान आपका किस किस का दे रखा है, भाई करंट का मान दे रखा है, नहीं दे रखा तो करंट का फॉर्मूला नहीं लगेगा। भाई इस BP और BS यानी प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज
के बराबर एन एस बटे एन पी बराबर ई एस बटे ए पी बराबर आई पी बटे आई एस, ये पहला फॉर्मूला। अगर इस फॉर्मूले से फॉर्मूला निकल जाता है तो तीन शक्ति पढ़ाई थी, पावर की पहला फॉर्मूला होता है जिसे कहते हैं केवीए। केवीए होती है एफ पावर का फॉर्मूला होता है ई पी गुना आई पी इंटू दूसरा फॉर्मूला के डब्ल्यू, ये वाष्पीय शक्ति होती है जिसका फॉर्मूला ई पी इंटू आई पी इंटू कॉस फाई होता है। तीसरा फॉर्मूला प्रतीकात्मक रिएक्टिव पावर कहते हैं, इसका फॉर्मूला के वी आर से रिप्रेजेंट करते हैं ई पी गुना आई पी इंटू साइन फाइव। तीनों फॉर्मूले से ज्ञात करना है। सबसे पहले अपने को ज्ञात करना है प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट ज्ञात करनी है। तो देखें तो केवीए क्या है, एफ पावर है, केवीए लिए इनपुट पावर बराबर ईपी क्या है प्राइमरी वोल्टेज इनटू आईपी क्या है प्राइमरी करंट। भाई प्राइमरी करंट और केवीए का मान क्या है अपने पास 100 केवीए, 100 का मतलब 100 हो गया और के का मतलब क्या हो गया 1000 बराबर ईपी क्या है अपने पास प्राइमरी वोल्टेज का मान कितना है 2400 इनटू आईपी अपन को ज्ञात करना है। आईपी निकालेंगे तो आईपी को इधर ले आएंगे अपन 100 इंटू 1000 बटे 2400, 2 जीरो करके इसको भाग देने के बाद 441.7 एम्पियर आ गया। ठीक है जी, ये आईपी का करंट आ गया। इसी तरह आईएस निकाल लेंगे सेकेंडरी करंट निकालेंगे 100 इंटू 1000 बटे 240, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी तो इसका मान आ गया 416.7 एम्पियर, दोनों को मान आ गया। इस सेकंड चीज़ को अपन निकाल सकते हैं दूसरे फॉर्मूले से। दूसरा फॉर्मूला चूंकि अपन ये लगा सकते थे के बराबर ई एस बटे ई पी आई पी बटे आई एस, क्योंकि अपने पास आई पी का मान आ गया था, आई पी का मान पहले आ गया तो इसके जरिए से भी निकल सकता था ये सूत्र से। ठीक है, दोनों चीज़ आ गई। अगली देखें, इसलिए अब अपन को क्या ज्ञात करना है प्राइमरी टर्न ज्ञात करने है एनपी। तो एनपी ज्ञात करने के लिए अपन क्या कहेंगे के बराबर एन एस बटे एन पी बराबर ई एस बटे ई पी। ज्ञात क्या करना है अपन को एन पी, तो एन पी को इधर ले आएंगे बराबर एन एस इंटू ई पी बटे ई एस। तो एन पी की जगह एन पी लिख देंगे। एन एस का मान कितना है अपने पास 300 इंटू ई पी का मान कितना है 240 और ई एस का मान कितना है 2400। 2 जीरो से 2 जीरो, 24 एकम 24, तो 3000 टन आ गए। प्राइमरी में नंबर ऑफ टन की संख्या कितनी है 3000। कितनी है 3000। अब अपन को क्या है फ्लक्स ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है फ्लक्स। अगला फॉर्मूला अपन को क्या है ईएमएफ निकालना है ट्रांसफार्मर का। तो ईपी बराबर 4.44 इंटू 5 मैक्सिमम इंटू एफ इंटू एन पी। ईपी क्या है प्राइमरी वोल्टेज है और 4.44 इसका मान है और 5 मैक्सिमम क्या है चुंबकीय फ्लक्स, और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या होता है वेबर। एफ क्या है फ्रिक्वेंसी और एन पी क्या है प्राइमरी की नंबर ऑफ टन। तो ईपी बराबर 4.44 इंटू 5 मैक्सिमम। ज्ञात क्या करना है चुंबकीय फ्लक्स इंटू एफ का मान 50, एन पी का मान कितना है 3000 और ईपी का मान कितना था 2400। 5 मैक्सिमम ज्ञात करेंगे तो अपन क्या है 2400 भाग 4.44 इंटू 50 इंटू 3000। जब ये 2 जीरो ऊपर चल जाएंगी पॉइंट हटा देंगे, 4 जीरो से 4 जीरो कट चुकी हैं, 3 अट्ठे 24, 8 में इनका भाग देने पर
कितना मान आ गया? 0.036 वेबर, ये मान आ गया चुंबकीय फ्लक्स का। इसी तरह के बहुत सारे सवाल हैं जिनमें एक साथ 1, 2, 3 कन्वर्ट कर दिए, तीनों को एक साथ डिक्लेयर कर दिया। सूत्र आपको ये याद रखना है, K बराबर NS/NP, ES/EP, IP/IS। NS क्या है? सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न। NP क्या है? प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न। ES क्या है? सेकेंडरी की वोल्टेज। EP क्या है? प्राइमरी की वोल्टेज। IP क्या है? प्राइमरी करंट। और IS क्या है? सेकेंडरी करंट। आज के लिए ये सवाल आपको करना है। जय हिंद।